सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित और मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो गाइस, मतलब ये जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक वीडियो रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ना अपना मतलब रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा ट्रांसप्लांट ना मतलब 2 साल पहले हुआ था। मतलब अब तो 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, नवंबर में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और अभी मार्च चल रहा है। तो मतलब मेरे ट्रांसप्लांट की जर्नी अगर आप लोगों ने देखी होगी, मैंने मतलब डे वन से ही मैं अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ट्रांसप्लांट की। ठीक है, फिर मैंने मंथली भी करी थी, वीकली भी करी थी। तो अगर आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी होगी तो मतलब आप लोगों को पता चला होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन्स, मतलब डाउन्स एंड अप, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस में रहे हैं। ठीक है, कि मतलब स्टार्टिंग में ऐसा फेस आना कि मतलब 6 महीने तक तो मेरा रिज़ल्ट ही नहीं आया था। ठीक है, तो मतलब एक ये फेज़ था। फिर उसके बाद मैंने कुछ मतलब दवाइयाँ स्टार्ट करी कि विटामिन डी, थायराइड वगैरह मेरा कुछ डेफिशिएंसी आ रहा था बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ। फिर रिज़ल्ट के अंदर मेरी डेंसिटी नहीं आई, क्योंकि मेरे मतलब ओवरऑल जो मेरा हेयर का टेक्सचर है, मतलब मेरे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी थिन हेयर है। तो जो मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो भी मतलब थिन ही है। ठीक है, तो मतलब एक ये मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग हेयर फॉल चल रहा है, एग्जिस्टिंग हेयर्स का जो मेरा यहाँ से मतलब जो खाली हो रहा है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरी इस साथ चली ट्रांसप्लांट के टाइम पे। ठीक है, और मैं बस आप लोगों से यही शेयर करने करने आया था इस वीडियो के अंदर कि मतलब अगर आप लोग भी सोच रहे हो ट्रांसप्लांट के बारे में तो आप लोगों को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हाँ मतलब ये सब चीज़ें पहले ही पता चल जाए ना तो इंसान मतलब प्रिपेयर रहता है कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ें होंगी, तो मतलब इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हो तो मतलब पहले तो आपको तो बजट तो मतलब हो गई है ना। अगर आप पर आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आप बस ट्रांसप्लांट के लिए बजट बना रहे हो उसके बाद आपका कोई भी कॉस्ट नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा और वो चलता ही रहेगा। सपोज़ आपने ट्रांसप्लांट करा दिया बट आपको अपने हेयर्स की केयर भी करनी है। आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स होंगे उनको बचाना है, जैसे मैं भी बचा रहा हूँ। तो उसमें भी आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगा। अगर आपने पीआरपी करवा दिया तो 3,000 रुपये लगेंगे। पीआरपी के जीएफसी करा दिया तो 6,000 रुपये की है। और मिनॉक्सिडिल ही अगर अपना कोई अच्छा मिनॉक्सिडिल लोगे तो वो 800 या 1,000 रुपये का आएगा। ठीक है, और जो कि मतलब हार्डली 1 महीने चलता होगा। ठीक है, और कुछ शैम्पू भी अपने अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, कुछ आपको ऐसा मतलब बजट भी देखते हुए चलना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब आप मिनॉक्सिडिल कुछ टाइम के लिए यूज़ करोगे या दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए यूज़ करोगे फिर उसके बाद आप बंद कर दोगे, तो मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा बंद कर दोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा मेजर हेयर लॉस फील करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा ना कि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो आपको मिनॉक्सिडिल तो मतलब ये ऐसा समझो कि लाइफ टाइम यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपने मतलब अगर आप इस इन चीज़ों के अंदर आ गए तो आपको आपको मतलब मिनॉक्सिडिल लाइफ टाइम ही यूज़ करना पड़ेगा। और मतलब ये ऐसे कुछ बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे ठीक है तो आपके मतलब बाल तो वैसे भी नहीं बचेंगे या मतलब जो भी है नहीं है ना। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? फिर आप या तो कैप लगाओगे या विग पहनोगे, तो उसके ऊपर ही मेंटेनेंस करोगे, है ना। और वो मेंटेनेंस आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट वगैरह भी नहीं करेगी। तो ये भी मतलब मिनॉक्सिडिल मतलब आपने ट्रांसप्लांट करा लिया, आपके बाल अच्छे आ गए, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसी बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे छोड़ा उसे तो जो मेरे को फेस करना पड़ा इतना तगड़ा हेयर लॉस की अभी भी वो रिकवर नहीं हो पा रहा ढंग से। ठीक है, बट अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, काफ़ी अच्छे क्लिनिक से चल रहा है, तो आई थिंक अब आगे जाके चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। तो एक तो ये है कि मिनॉक्सिडिल और ये सब चीज़ें आपको चलानी पड़ेंगी लाइफ टाइम। और बाकी तो मतलब अगर आपका रिज़ल्ट जैसे मेरी तरह आया, काफ़ी ज़्यादा लाइट रिज़ल्ट है, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं। बट अगर आपकी डेंसिटी काफ़ी अच्छी है बालों की, आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा। और मैं आपको गाइड करूँगा कि आप लोग ना टेम्पल्स टेम्पल्स मतलब टेम्पल्स की तरफ मत जाना अगर आप लोग सोच रहे हो ट्रांसप्लांट कराने के बारे में। क्योंकि अगर सोचो कि अगर मेरे इसी डेंसिटी के साथ अगर मैं अपने टेम्पल्स भी बनवा लेता यहाँ पे, तो वो इस डेंसिटी में कितने बेकार लगते हैं यहाँ पे, है ना। अभी थोड़े मेरे ना नेचुरल लगते हैं बाल, अगर मैं इनको आगे कर लूँ ऐसे करके ना तो मेरे बाल थोड़े ना नेचुरल हो जाते हैं। ठीक है, तो टेम्पल्स मतलब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो। और अगर आपके जैसे सपोज़ कि यहाँ पे आपके बाल मतलब ऑलरेडी कम है, आप ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हो और ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, और अगर आपके बाल यहाँ पे ऑलरेडी कम है, ठीक है, आपको दिख रहे हैं और आगे तो मतलब है ही नहीं और यहाँ पे कम है,
और आपको दिख रहे हैं कि हाँ यार ये भी आगे जाके फ्यूचर में चले जाएंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ट्रांसप्लांट करा दो, ठीक है। या तो आप वहाँ पे डिफ्यूज़ पैटर्न में ट्रांसप्लांट कराओ, क्योंकि ना स्टार्टिंग में आपको ना क्लिनिक मना करेगा कि हम आपका ना दवाइयों से वो वाला एरिया कवर कर लेंगे या जो भी है, बट वो दवाइयाँ आप लाइफ टाइम तो खाने नहीं वाले, सिर्फ आप मिनॉक्सिडिल लगाने वाले हो। तो आप डिफ्यूज़ पैटर्न के अंदर अपना पूरा एरिया कवर कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको हेयर थिनिंग हो रहा है, यहाँ जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका यहाँ से हेयर लॉस होएगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसप्लांट हो गया वहाँ पे तो हेयर रहेंगे, ठीक है, चाहे वो थिन हो, चाहे मतलब उनकी कंडीशन कैसी भी हो, बट जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट नहीं है ना, वो वाले हेयर्स का जाना बहुत ज़्यादा, मतलब वो चले जाते हैं, ठीक है, जैसे ही मैं फेस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं उनका मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ऐसा है, ठीक है। और मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी अपने ट्रांसप्लांट से रिलेटेड स्टार्टिंग में, जब मेरा हुआ था कि हाँ यार अब तो करवा लिया है, अब मैं इस फेज़ से निकल गया हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ये होएगा वो होएगा, बट मतलब इतना ज़्यादा उम्मीदों में खरा नहीं उतरा मेरा रिज़ल्ट, ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी। बट ठीक है, जो भी है जैसा भी है, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूँ अपने आप को, तो मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है। बट हाँ, अगर मेरे थोड़े एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं ना जो ऊपर साइड के, अगर ये थोड़ी ठीक हो जाए ना, तो मेरे रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऐसा ही था मेरा कुछ एक्सपीरियंस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी सारा का सारा मैंने आपसे शेयर किया हुआ है वीडियोस में। मेरा फर्स्ट हेड वॉश से लेकर मैंने कौन सी दवाइयाँ खाई, फिर उसके बाद जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट, जब मेरे को ऐसा लगा कि फ़ेल हो गया है, तो मैंने उसके बाद क्या किया, टेस्ट के अंदर क्या डेफिशिएंसी आई थायराइड और विटामिन डी की, फिर मैंने कौन सी दवाई खाना स्टार्ट करी, फिर मेरे मतलब कैसे कैसे रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने वीडियो शेयर करी हुई है। बाकी जो मेरा इन दी एंड जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहते हैं, अगर आप सोच रहे हो ट्रांसप्लांट कराने के बारे में, तो आप इसको करवा लो, क्योंकि मतलब इस फेस में रहना कि करवाऊँ ना करवाऊँ, मेरा कुछ रिज़ल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि अगर आप जब तक करवाओगे नहीं ना, तो आप बस सोचते ही रह जाओगे कि करवाऊँ कि ना करवाऊँ, और इतना कुछ टफ सर्जरी है भी नहीं। अब सपोज़ कि किसी के दाँत टूट जाता है, तो वो नया दाँत लगवाता है ना, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब अगर आपके पास हेयर्स आपको करवाने हैं, जबकि आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स ही वो लगवाएंगे, तो इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होएगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होएगा, और मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो करवाने के बारे में, तो आप करवा लो। बाकी बाकी बजट वगैरह तो आपको अपने हिसाब से ही देखना पड़ेगा कि आप किस क्लिनिक में करा रहे हो, आपको क्या बजट है और आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। बाकी इस फेज़ से बाहर आना बहुत ज़रूरी है कि करवाऊँ कि ना करवाऊँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा था, मतलब सपोज़ मैंने आज से 2 साल पहले करवाया ट्रांसप्लांट, बट मैं सोच रहा था उससे भी 3-4 साल पहले से कि करवाना है। रात को अचानक से दिमाग की बत्ती जली और यूट्यूब पे सर्च किया ट्रांसप्लांट कैसे होता है, पर ग्राफ्ट कॉस्ट कितनी है, कैसे होएगा, दर्द होता है कि नहीं होता, मतलब यही सब चलता है। रात को अचानक से ना दिमाग की बत्ती जलती है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी हेयर लाइन इतनी बुरी हो रही है, कैसे चलेगा काम, ठीक है। तो रात को अचानक से 2-3 बज रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, जगह जगह सर्च कर रहे हो, और मतलब उससे और ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, कि मतलब पर आप सोच ही रहे हो पर आप करवा नहीं रहे। फिर मैं भी ऐसे ही करता था, मैं भी रात को ऐसे ही अचानक से दिमाग खड़का और यूट्यूब चलाया, और यूट्यूब के अंदर देखने लगा कि भाई पर ग्राफ्ट कॉस्ट कितनी है, कितना ब्लड निकलता है, कैसे होता है, दर्द कितना होता है, कितने टाइम बाद रिज़ल्ट आता है, मतलब टाइम लैप्स देख ली, वीकली टाइम लैप देख ली, ये सब देखता रहा। फिर जब तक मेरे जो रिलेटिव थे एक, मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस तब आया जब मेरे एक रिलेटिव ने ट्रांसप्लांट करवाया, ठीक है, और उनके साथ मैं ही गया था, और हेयरमेट क्लिनिक में ही हम गए थे। और जब उनका रिज़ल्ट वगैरह अच्छा आ गया, और मतलब उनके साथ मैं पूरे दिन मैं ही था वहीं पर ही क्लिनिक में, तब जाके मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार इतनी भी कुछ ऐसी टेंशन की बात नहीं है, मतलब हम भी करवा सकते हैं आराम से। फिर उनके रिज़ल्ट आने के कम से कम 1 साल बाद मैंने भी प्लान कर लिया, पैसे वैसे बचा लिए थे फुल, और मैं सीधा गया दिवाली के बाद, और बुकिंग वगैरह करके टेस्ट वगैरह करवा के अपॉइंटमेंट लेके गेम ओवर, ठीक है। हाँ, मतलब उसको करवाने के बाद मतलब चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा मतलब रुक गई, जैसे ही मैंने मतलब फ़ीस वगैरह भर दी, सब कुछ हो गया, तो मतलब मेरा एक तरीके से ना एक जगह का प्रेशर ना रिलीज़ हो गया कि करवाऊँ या ना करवाऊँ वाला, ठीक है। मतलब वरना वो ज़िंदगी भर चलता रहता कि भाई करवाना था, ना करवाऊँ,
कैसा होता है। कोई लोग मना कर रहे हैं, कोई लोग सही कह रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं कि सर की सर्जरी नहीं करवानी चाहिए। पर भाई ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, ठीक है। ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर छेद हो रहा है, सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। बट क्लिनिक काफ़ी अच्छे से चूज़ करना आप लोग। और मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि भाई है तो ये सर्जरी ना, अब जो नेचुरल चीज़ होती है वो तो नेचुरल ही रहती है। अब चाहे आप उसको कितने भी अच्छे डॉक्टर से करवा लो, बट भाई है तो वो एक नेचुरल नहीं, मतलब प्रोसेस नहीं है ना। तो इतनी अच्छी आपकी लाइनिंग वगैरह इतनी बेटर से नहीं आती। अब जैसे मैं कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ कि जिनने अपनी बियर्ड ट्रांसप्लांट करा लिया, ठीक है। अब भाई जब तुम्हें इतनी ज़्यादा डेंसिटी वो देगा ही नहीं, जो चीज़ नेचुरल होती है वो डेंसिटी तो वहीं आती है ना। अब कुछ कुछ लोगों ने अपने बीएड में भी करवा लिया, तो भाई वो तो फेल होएगा ही, मतलब फेल तो नहीं होगा, मतलब वो अपनी तरफ से सही रिजल्ट है। बट भाई वो इंसानी हाथों से जब वो कॉस्मेटिक सर्जरी हुई हुई है, तो वो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल तो लगेगा ही, ठीक है। तो बालों में तो ऐसा है, सिर पे तो ऐसा है कि भाई वो मतलब एक के ऊपर एक रहते हैं और तुम्हारे कुछ पुराने बाल रहते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। बट अगर तुम अपने फेस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करवा दोगे तो भाई फिर तो लगना ही है ना, ठीक है। तो बस क्लिनिक आप अच्छा सा लेना और करवा लो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो। बाकी यही मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए। मेरी वीडियोस आप देखना कि मतलब कि फ़ेल, ठीक है, ट्रांसप्लांट फ़ेल हो गया, ठीक है। फिर दवाइयाँ खाई, क्लिनिक ने बोला मुझे कि आपका हम फिर से ट्रांसप्लांट करा देते हैं, आप पुणे आ जाओ, मैंने मना कर दिया था उन्हें, ठीक है। फिर कुछ पीआरपीज़ हुई, दवाइयाँ चली, फिर जाके मेरा रिज़ल्ट थोड़ा बेटर आना स्टार्ट हुआ। बस ऐसे ही कुछ अपना एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग सोच रहे हो ट्रांसप्लांट के बारे में, मतलब ये सबके साथ नहीं होता ऐसा, बट मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है। और बाकी मैं यूट्यूब पे भी देखता हूँ और इंस्टा पे भी देखता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं नए नए जो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं अपना, फिर उनका रिज़ल्ट भी मेरे को मेरी तरह दिखता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार सबका ही ऐसे ही आता है, ठीक है। बाकी बाकी जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लोग फाइबर वगैरह यूज़ करते हैं, लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट लेते हैं, तब जाके उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा दिखता है। बाकी नहीं, नो डाउट किसी किसी का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। बट जैसे मैं बाहर जाता हूँ घर से, मेट्रो में जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, तो मेरे को जो भी दिखता है ना, लोग जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा होता है उनका रिज़ल्ट मेरे को मेरी तरह ही दिखता है। मतलब ऐसे थिन सा, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, मतलब नॉर्मल सा रिज़ल्ट दिखता है। ऐसा कुछ नहीं कि भाई वाह यार मेरा क्यों नहीं आया ऐसा, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट सबके ही ऐसे दिखते हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे जो दिखा रहे हैं कंटेंट अपना, उनकी बात कुछ अलग है भाई, पता नहीं, ठीक है। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हो ट्रांसप्लांट के बारे में तो आप लोग करवा लो। इस स्टेट ऑफ माइंड से निकलो कि करवाऊँ ना करवाऊँ, और ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।